बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, आज मैं मुताला कर रहा था तो इस्तिखारे के बहुत सारे तरीक़े थे। मेरे अजीज़ों ने, मेरे भाइयों ने मुझसे मुतालबा किया, इस्तिखारे का तरीक़ा मालूम किया, तो मैंने 2-4 तरीक़े डाले भी हैं, आप तक पहुँचाए हैं। वो तमाम तरीक़े पढ़ने वाले थे। आज मुझे एक अजीब तरीक़ा मिला, नक्श वाला। इस्तिखारे का तरीक़ा नक्श वाला आज मुझे मिला है। और दीगर तरीक़े हैं कि ये पढ़कर सोया जाए, ये पढ़ा जाए, नमाज में ये पढ़ें, ये दुआ पढ़ें। आज मुझे नक्श वाला तरीक़ा मिला। बड़ा अजीब तरीक़ा है, थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन मुझे कवी उम्मीद है कि ये अफजल भी है, बेहतर भी है और इसके अंदर बड़ी जान है। वो तरीक़ा ये है कि अगर कोई बंदा कोई पोशीदा चीज़ मालूम करना चाहे, किसी काम के करने का इरादा है, कोई काम मुश्किल है, उसका इस्तिखारा करना चाहता है, तो इस्तिखारे का मकसद आप सभी हजरात जानते हैं कि इस्तिखारा क्यों किया जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इस्तिखारे का तरीक़ा बतला दूं। तो इस्तिखारे का ये जो एक नया तरीक़ा है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इसका तरीक़ा यह है कि हमें सबसे पहले इस नक्श की ज़कात अदा करनी है। नक्श ये है, मैंने लिख लिया था आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आप भी देख लें और इसको अच्छी तरह आप तक पहुंचा दूंगा मैं। आप इसे अच्छी तरह बना सकते हैं इस नक्श को। तो ये नक्श है इस्तिखारे की ज़कात। इसे हम 1931 मरतबा लिखेंगे। इस नक्श को 1931 मरतबा लिखेंगे। एक नक्श बनाया और उसकी गोली बनाई आटे में, हमने उसको पैक किया और उसको दरिया में डाल दिया। ये हम दिन मुकर्रर नहीं करेंगे, किसी भी दिन से शुरू करके 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में इसकी ज़कात अदा कर देंगे। 1931 मरतबा कुल मिलाकर टोटल 1931 मरतबा लिखकर दरिया में डालना है। जब ये हमारा मुकम्मल हो जाए तो समझ लीजिए हमने इस नक्श की ज़कात अदा कर दी। उसके बाद हमें 14 मरतबा ये नक्श लिखना है। 13 नक्श तो किसी दूसरी जगह रख दें और एक नक्श अपने सरहाने रखेंगे, अपने सर के नीचे रखेंगे एक नक्श को, सो जाएंगे। तो सोने से पहले जब तक हमें नींद ना आए उस वक्त तक हम पढ़ेंगे या अलीमु अल्लिमनी। क्या पढ़ेंगे? या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या रशीदु अरशिदनी। ये 3 अल्फाज हैं। या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या रशीदु अरशिदनी। ये लफ्ज पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। अगर उस रात हमें इशारा हो जाए, अल्लाह की तरफ से कोई गैबी नुसरत हो जाए तो बेहतर है, ना हो तो दूसरे रोज भी यही काम करें, तीसरे रोज भी यही काम करें। इंशाअल्लाह हमारे इस्तिखारे का मकसद पूरा हो जाएगा, हमारा मसला हल हो जाएगा। कुछ अजाइबात हैं, कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं, इंकिशाफ ऐसा होगा। बाज़ चीजें वो हैं जो दूसरों को ना बताई जाएं। अगर कोई इस्तिखारा करा रहा है अपने मकसद का, वो जाहिर हो जाए, सिर्फ उसको बतला दे। बहुत सारे राज खुलेंगे इसमें, वो राज जाहिर ना करें। बस इस्तिखारा जिस मकसद के लिए खुद ने किया तो समझ जाएंगे, किसी और ने आपसे कराया है तो उसको उसका मकसद बतला दे। बस ये इस्तिखारे का एक तरीका था, अच्छी तरह आप समझ लें, उसके बाद इस इस्तिखारे को